सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का मतलब होता है कविता का उद्देश्य, यानी कवि किस उद्देश्य से कविता लिखता है उसे काव्य प्रयोजन कहते हैं। मैं बता दूं प्रिय दोस्तों कि मेरी भी 3-4 किताबें छपी हुई हैं कविताओं की, जैसे दरख्त रिश्ते दहे ध्यान उस गली की गंध, ये कविताओं के नाम है। गज़ल संग्रह भी छपा हुआ है। तो मैंने इन बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से जो है पढ़ा है। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य शास्त्र की बुक भी जो है वो अभी आने वाली है। हिंदी व्याकरण की बुक पहले से चलती है। हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक भी जो है वो प्रकाशन में है। एक निबंध संग्रह भी है। एक बुक हाल ही में दिल्ली प्रकाशन हेतु दी हुई है। तो इन बिंदुओं को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य, यानी कवि किस उद्देश्य को लेकर लिखता है, क्योंकि प्रयोजन का मतलब ही उद्देश्य होता है। कवि या सर्जक काव्य रचना के अनंतर अनंतर यानी बाद में प्राप्त होने वाले लाभ से काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है। यानी कवि जो है वो रचना लिखने के बाद में जो चीज प्राप्त होती है उसका अभिप्राय काव्य प्रयोजन से होता है। वो यश प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, क्या क्या चीज चाहता है, वो काव्य प्रयोजन है। यहाँ काल कर्मानुसार विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों की समीक्षा हम करेंगे। सबसे पहले आदि में जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उन्होंने लिखा है कि दुखार ताना श्रम ताना सरमार ताना शोकार ताना तपस्वी नाम। देखो इस पहली लाइन से ही ये मिल जाएगा कि उस समय नाटक रचना होती थी ज़्यादातर, और गद्य में सबसे पहले जो है वो नाटक का ही आविर्भाव हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि दुख और श्रम और शोक से पीड़ित तपस्वियों को संसार में सुख प्रदान करने वाला है। यानी जो नाट्य रचना है वो दुख श्रम शोक से पीड़ित तपस्वियों को संसार में सुख प्रदान करने वाला माना है। तो दुख को, श्रम को और शोक को जो है, दुख को जो है वो इन्होंने ये माना है, काव्य प्रयोजन माना है। ये थोड़ा सा जो है वो शुरुआत में मिलता है कि भाई किस प्रकार से उन्होंने ऐसा लिखा है अपने भरतनाट्य में। बाकी आचार्य मम्मट का जो मिलता है सबसे फेमस है, चर्चित है और परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आगे हम बता रहे हैं। आचार्य भाम्य ने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में काव्य प्रयोजन की चर्चा की है और उसमें लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वत्सन्य कलासु च। अब देखो इसमें इन्होंने लिखा है कि धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, काम ये कामना वाला है, कार्य नहीं है, कामना वाला काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति और कलाओं में दक्षता, कलासु च, कलाओं में दक्षता और कीर्ति, ये कीर्ति है, और प्रीति और आनंद को भी इन्होंने साधु काव्य यानी अच्छे काव्य में प्रबंध के रूप में काव्य प्रयोजन माना है। तो इन्होंने धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष की प्राप्ति को और कलाओं में दक्षता प्राप्त करने को, कीर्ति को और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। अब इसके बाद में आचार्य वामन जो हैं उन्होंने अपने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है कि काव्य सद दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अब देखो इन्होंने लिखा है कि सद दृष्टा यानी और दृष्टार्थ, तो यहाँ का यहाँ जो ये है ये इसमें आ जाएगा। ये तो है दृष्ट और ये हो गया अदृष्ट। तो इन्होंने दो माने हैं, प्रीति को और कीर्ति को। प्रीति का मतलब आनंद से भी है और कीर्ति का मतलब यश प्राप्ति। तो ये पहले को तो इन्होंने दृष्ट प्रयोजन कहा है, दिखने वाला, और कीर्ति को अदृष्ट प्रयोजन कहा है। ये यहाँ पर ये दृष्ट है और ये यहाँ का मिला करके ये अदृष्ट है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रीति जो है उसको दृष्ट प्रयोजन कहा है और कीर्ति को अदृष्ट प्रयोजन
ये दो प्रयोजन जो है इन्होंने माने हैं अपने काव्यालंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ के अंदर। अब 4 नंबर पे हम देखते हैं, थोड़ा सा पेज पलटते हैं, इसमें दिक्कत होती है, PDF नहीं है। 4 नंबर पे हम पढ़ते हैं विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में 2 काव्य प्रयोजन माने हैं, ये 2 लिख दिए। चतुर्वर्ग सुख यानी चारों तरफ से जो सुख प्राप्त होता है वो, और काव्यानंद। तो ये 2 इन्होंने काव्य प्रयोजन माने हैं। जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में लिखा है, रस गंगाधर इनका ग्रंथ जो है उसमें इन्होंने लिखा है, तत्र कीर्ति परम आह्लाद गुरु राज देवता प्रसादय नेक प्रयोजन से काव्य, यानी काव्य के ये प्रयोजन इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? कीर्ति, यश, परम आह्लाद यानी परम आनंद। परम आनंद का मतलब है लोकोत्तर आनंद, यानी इस संसार के अलावा जो आनंद है उसको परम आह्लाद कहते हैं। और गुरु को भी इन्होंने माना है, राजा को भी माना है, और देवता की प्रसन्नता को भी माना है। प्रसाद, देवता की प्रसन्नता को काव्य प्रयोजन माना है। तो यश को, परम आनंद को, गुरु को, राजा को और देवता की प्रसन्नता को इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। अब हम पढ़ते हैं आचार्य मम्मट, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत परीक्षा, यदि काव्य प्रयोजन का प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से मम्मट ने पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कितने काव्य प्रयोजन माने हैं। 6 काव्य प्रयोजन इन्होंने माने हैं। आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में, और उन्होंने ये श्लोक लिखा है, इसमें 6 के 6 काव्य प्रयोजन जो है वो लिखे हुए हैं। जैसे काव्यम यानी काव्य के लिए, यश, अर्थ, व्यवहार और शिवेत्र छत्तेई। अब देखो शिव, इसका अर्थ हम बताएंगे। यश को, अर्थ को, व्यवहार को, और इसका अर्थ होता है अनिष्ट का निवारण यानी लोक मंगल। और सद्य परिनिवर्ते, सद्य परिनिवर्ते का मतलब होता है आत्म शांति, और कांता सम्मित उपदेश। ये 6 इन्होंने माने हैं। अब देखो यहां पर लिख भी दिए हैं 6। आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। ये है यश प्राप्ति, ये यश प्राप्ति है। दूसरा है अर्थ प्राप्ति, ये अर्थ प्राप्ति, और ये बिल्कुल सही भी माने गए हैं, इनसे सहमत भी हैं अन्य विद्वान। निश्चित रूप से कोई कवि यदि कविता लिखता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाए, यश प्राप्ति करना चाहता है, वो फेमस होना चाहता है, तो वो दिन रात जो है वो पुस्तक रचना में लगा रहता है। ये बिल्कुल सही है। मैंने भी मेरी पहली दूसरी किताब बिना किसी अन्य कामना के, ये सोच कर कि भाई अपना नाम हो जाएगा, इसलिए काव्य रचना पुस्तक जो है वो लिख दी। बहुत छोटी उम्र में लिख दी थी, आज से 10 साल पहले। अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति का मतलब होता है धन प्राप्ति। यानी आजकल क्या हो गया, जैसे मेरी ये काव्य शास्त्र की बुक जो है वो निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य यही है कि थोड़ा बहुत अकाउंट में भी आएगा, तो ये अर्थ प्राप्ति भी इसका उद्देश्य है। तीसरा है व्यवहार विधि, यानी लोक व्यवहार का ज्ञान। लोक व्यवहार का ज्ञान भी जो है वो काव्य प्रयोजन होता है, क्योंकि निश्चित रूप से संसार को जानने, उससे व्यवहार करने का जो है वो उद्देश्य होता है। और चौथा है, ये देखो 4 नंबर का, शिवेत्र का अर्थ होता है अनिष्ट, बुरा, शिव के अलावा, यानी शिव यानी मंगल, अमंगल हो गया, अनिष्ट हो गया। और छत्तेई, तय का मतलब होता है निवारण, निवारण यानी क्षति, अनिष्ट की क्षति, तो इसका मतलब हो गया अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, इसका अर्थ हो गया लोक मंगल। और 5वां है ये सद्य प्रनिवर्तेई। सद्य प्रनिवर्तेई का मतलब होता है आत्म शांति, आत्म शांति। और कांता सम्मित उपदेश का मतलब कांत मानी पति, कांता यानी पत्नी, पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। अब ये समझने की बात है, आप कहोगे पत्नी कब मधुर उपदेश देने लग गई, तो यहाँ हम कांता का अर्थ पत्नी न मानकर प्रेयसी भी मान सकते हैं, प्रेमिका। तो ये
जो संतों की जो लोकवाणी है वो इसमें आती है। जैसे संत काव्य जो है उसमें पूछ लिया जाए कि कौन सा काव्य प्रयोजन, तो कांता संहित उपदेश जो है, क्योंकि वो कानों को प्रिय लगने वाले उपदेश जो है वो बोलते हैं। तो ये थे संस्कृत के आचार्य। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने प्रयोजन माने? 6। कौन कौन से मान्य हैं? ये प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान में रख लेना भी। 6। अब हिंदी आचार्य। हिंदी आचार्यों की दृष्टि में काव्य प्रयोजन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांत सुखाय को और लोक मंगल को काव्य प्रयोजन माना है। यानी स्वांत सुखाय को, स्वार्थ को छोड़ना को सुख कहा इन्होंने, और लोक मंगल को भी सुख कहा है। इनके रामचरितमानस में लोक मंगल भरा पड़ा है। तो स्वांत सुखाय और लोक मंगल जो है उसको काव्य प्रयोजन कहा है। मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं उन्होंने कहा है कि केवल मनोरंजन नए कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये इनका काव्य प्रयोजन है कि भाई मनोरंजन मत करो, केवल कवि का जो कर्म है वो भी उसके अंदर होना चाहिए। निश्चित एक उचित जो है उद्देश्य भी उसके अंदर छुपा होना चाहिए। तो एक सार्थक उपदेश देना भी इन्होंने प्रयोजन माना है, काव्य प्रयोजन माना है। हम किसी बिंदु को पढ़ें और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार न पढ़ें, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है अपनी चिंतामणि में कि मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। यानी कविता का उद्देश्य भी यदि सुख और आनंद और मनोरंजन करना है तो कविता को एक विलास की सामग्री कहता है। वह कहता है कि काव्य का लक्ष्य जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना होता है। यानी कविता का लक्ष्य जो है वो संसार को और जीवन को, उसके जो मार्मिक पक्ष है, जो मर्म को छूता है, उसको उजागर करना कविता का लक्ष्य होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य का लक्ष्य मानव हित और लोक मंगल को मानता है। यानी मनुष्य का हित करना और संसार का मंगल करना, ये हिंदी आचार्यों की दृष्टि में काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन का जो बिंदु है वो निश्चित रूप से उसमें आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रयोजन है उसमें से कौन कौन से 6 प्रयोजन उन्होंने बताए हैं और कौन सी का अर्थ क्या है वो हमें समझने की चीज़ है। तब तो फिर मिलते हैं एक अच्छे बिंदु के साथ। तब तक के लिए